हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जावा टोकन्स। टोकन के विषय में सबसे पहले अगर डिफाइन करना हो तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन ए प्रोग्राम आर नोन एज टोकन। द कंपाइलर रिकॉग्नाइजेज देम फॉर बिल्डिंग अप एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स। सीधा सा 2 लाइन का स्टेटमेंट है जो आपको याद रख लेना है। डिटेल तो आप बुक पढ़ करके जितना डिटेल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमने लिखा है इसको आपको याद रखना है, ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहले टाइप ऑफ टोकन की बात फिर आगे करते हैं, उससे पहले जरा हम समझने की कोशिश करें जावा कैरेक्टर सेट। देखिए, कोई भी लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो इस लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट है। इंग्लिश की चाहे जितनी मोटी से मोटी बुक आप देख लें या एक सिंपल वर्ड की बात करें, सेंटेंस की बात करें, पैराग्राफ की बात करें, इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट से बने हुए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी इस 26 के से अलग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई और रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे? क्वेश्चन है नहीं। अब बुक में डॉट है, हाइफन है, सिंगल कोट है, डबल कोट है, ये सब रहते हैं, उस लैंग्वेज के पार्ट हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट यही 26 है। इसमें 2 4 5 और हम जोड़ सकते हैं। अगर हम अपने बुक में नंबर सिस्टम को भी जोड़ना चाहें तो 0 to 9 जोड़ लेते हैं कि बुक में 26 के अलावे 10 रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नंबर के भी होते हैं। बुक बना रहे हैं तो पेज नंबर लिखना है तो अल्फ़ाबेट में नहीं लिखा जाएगा, नंबर से लिखा जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल हैं, मान लेते हैं हम 10 स्पेशल सिंबल की बात करें। इसका मतलब है कि 46 जो सिंबल हुए, नियर अबाउट, एग्जैक्ट तो हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर साइंटिफिक बुक लिखना हो तो कुछ स्पेशल साइंटिफिक नोटेशन भी इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन अगर प्योर इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करें तो हम पाएंगे कि 26 में ही हमारा काम चल गया। नंबर सिस्टम तो एडिशनल पेज वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ स्पेशल सिंबल, फुल स्टॉप है, ब्रैकेट है, या और भी कुछ हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अगर 46 हम मान रहे हैं तो ये उनके कैरेक्टर सेट हुए। हिंदी में भी कुछ कैरेक्टर सेट स्पेशल हैं। अगर हम कहें तो पूरी दुनिया में जो भी लैंग्वेज की बात हो, उर्दू की बात हो, बंगला की बात हो, उड़िया की बात हो, तमिल की बात हो, तेलुगु की बात हो, जितनी भी लैंग्वेज हैं उनके स्पेसिफाइड कैरेक्टर सेट है। उन्हीं कैरेक्टर सेट से हम लैंग्वेज में कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम कुछ भी मैसेज देना चाहें तो उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाहर तो नहीं जाएंगे। तो ठीक इसी तर्ज पर जब हम किसी लैंग्वेज की बात करें, जावा लैंग्वेज की बात करें, तो आप C++ लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, तो इस जावा लैंग्वेज में या C++ की पहले हम बात कर लें तो C लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, इन्हीं अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। चाहे हमारे पास 26 इंग्लिश कैरेक्टर हों, या फिर 0 to 9 सिंबल हों, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, हो सकता है उस लैंग्वेज में हम 10 की जगह पर 40 की बात कर लें। टोटल अगर कीबोर्ड पर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उन सबको हम इंक्लूड कर लें तो हम मान लेंगे कि 104 डिफरेंट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जब भी हम टाइप करेंगे तो कीबोर्ड से ही टाइप करते हैं, कोई फोटोग्राफ तो उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, और उसको प्रोसेस भी नहीं किया जा सकता कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो ये जो लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट हैं C लैंग्वेज में, वो 107 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई इस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है।
हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते इस लैंग्वेज में इतने ही अल्फ़ाबेट क्यों हैं। ठीक उसी तरह कोई ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज अल्फ़ा में 26 अल्फ़ाबेट ही क्यों हैं, 28 क्यों नहीं है। जिन्होंने बनाया उन्होंने अगर रिप्रेजेंट कर दिया, उसी को सारी दुनिया मान रही है तो हम 26 मानते हैं। हमारे पास इतना पावर नहीं है कि हम अल्फ़ाबेट एक एडिशनल जोड़ दें और सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले। तो हमें सिर्फ लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट हैं ये जानने की ज़रूरत है। हमको इस बात से मतलब नहीं है कि लैंग्वेज में इतने अल्फ़ाबेट ही क्यों हैं या हम कुछ ऐड क्यों नहीं किए। तो अगर सी या C++ लैंग्वेज की हम बात करें तो इसको अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम बोलें तो हम क्या करते हैं, आस्काई कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आस्काई रिप्रेजेंटेशन है, ये 7 बिट कोड है, हमें पता है। 1 बिट हम साइन के लिए जोड़ते हैं तो बाइट में रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अब जावा के कैरेक्टर सेट की अगर बात की जाए तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन 8 बिट में होता है, सॉरी यहाँ पर 16 बिट में होता है। अगर 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में हम इस्तेमाल करते हैं या 7 बिट करते हैं तो मैक्सिमम 127 तक जा सकते हैं। क्या होगा जब हमारा कैरेक्टर सेट इतना बड़ा हो जाए, ये इनका पावर कितना होगा, 2⁻16। और एक्चुअल में अगर कहा जाए तो इतने बड़े कैरेक्टर सेट को जावा अगर हैंडल करता है तो इस लैंग्वेज में हम जनरली बोलते हैं कि दुनिया के हर भाषा के अल्फ़ाबेट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जावा के कैरेक्टर सेट में दुनिया में जितने भी अमेरिकन लैंग्वेज हो, यूरोपियन लैंग्वेज हो, फ्रेंच हो, चाइनीज हो, रशियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंडियन हो, अफ्रीकन कंट्री हो, मिडिल ईस्ट के कंट्री हो, जितनी दुनिया में जितने भी प्रचलित भाषा हैं, जनरली कहा जाता है कि 26 डिफरेंट लैंग्वेज को ये सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आप इस लैंग्वेज के पावर के विषय में सोच ले। फिर अगर 2⁻16 है तो 65,000 डिफरेंट सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकता है ये। तो इसमें करीब करीब 65 की बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि 34,000 डिफरेंट सिंबल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है जावा लैंग्वेज में। और अब आप ये आसानी से समझ लें कि ये वो लैंग्वेज है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज कर सकते हैं। आज हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर तो आप जानते हैं, आखिर कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। जब हमारे लैंग्वेज में वो पर्टिकुलर नेचुरल लैंग्वेज को इंक्लूड ही नहीं करेंगे तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे हम। लेकिन आज हम जो कुछ भी बोलते हैं इजी में ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन का कारण है जावा लैंग्वेज का पावरफुल कैरेक्टर सेट। ये अलग बात है कि हम लोगों को प्रोग्राम बनानी है, प्रोग्राम सीखनी है। अभी हमने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया है तो हम उन्हीं सारे कैरेक्टर को इंक्लूड करेंगे अपने कैरेक्टर सेट में जो C++ में पढ़ते आए हैं, जो हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल है इजीली। हम उन्हीं कैरेक्टर सेट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि जावा की जो प्रोग्रामिंग हम बनाएंगे उसके बहुत छोटे से सबसेट पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 34,000 डिफरेंट सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन हम बात इन्हीं 104 के आधार पर करेंगे और अपने प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे। तो एक बात तो तय है कि हमारे जावा के कैरेक्टर सेट का पावर बहुत बड़ा है। ये 34,000 डिफरेंट सिंबल को इंक्लूड करता है, लेकिन हम उन्हीं सिंबल पर काम करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे जो हमारे कीबोर्ड पर उपलब्ध है। और नियर अबाउट 104 की अगर हम बात करें जो C++ में करते आए हैं, तो हम यहाँ पर उन्हीं अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल अपने लैंग्वेज में करेंगे। एक बात स्पष्ट समझ में आ गई हमको कि हमारे प्रोग्राम का सेट बहुत बड़ा है, उसके किसी एक पार्ट में हम काम करेंगे। हम अपने लैंग्वेज को, हमारा लैंग्वेज छोटा हो जाएगा, जावा के कैरेक्टर सेट का जो डोमेन है वो बहुत बड़ा है। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब जावा के टोकन की बात करें तो सबसे पहला टोकन है
रिजर्व्ड कीवर्ड। रिजर्व्ड कीवर्ड जो है रिजर्व्ड कीवर्ड होता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको देख लेंगे आप। रिजर्व्ड कीवर्ड का क्या मतलब, देखिए हर लैंग्वेज में कुछ ऐसे टर्म हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। आप प्रोग्राम चाहे जैसा भी लिखें, लेकिन प्रोग्राम में उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड के मीनिंग को नहीं चेंज किया जा सकता है। अगर हम इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे, मम्मी, पापा, अंकल, जितने भी रिलेटिव को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा वर्ड है वो स्पेशल कीवर्ड है। वो किसी का नाम नहीं रख सके। ऐसा नहीं है कि हम अपने सोसाइटी में बच्चे का नाम ही मम्मी पापा रख दें, ऐसी गलती तो हम नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि मम्मी शब्द किसके लिए रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे लैंग्वेज का स्पेशल कीवर्ड है, इसका इस्तेमाल दूसरी जगह नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे सेपरेट स्पेशल कीवर्ड। सी लैंग्वेज में हमें पता था 32 होते हैं, लेकिन जावा लैंग्वेज में स्पेशल कीवर्ड हैं 60। ये लिस्ट आपको बुक में मिल जाएगा, बुक से आप लोग देख लेंगे। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज बिल्कुल सिमिलर हैं सी प्लस प्लस की तरह, इंटीजर, फ्लोट, डबल। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जावा कीवर्ड में, स्वाभाविक है कि यहाँ 32 थे, यहाँ 60 है, तो रेस्ट ऑफ द कीवर्ड क्या है वो अलग है सी प्लस प्लस से। इन कीवर्ड का आगे प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर हम लोग स्पेशल देखेंगे कि उसका किसी दूसरे फॉर्म में या दूसरे रिप्रेजेंटेशन का में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे क्लास एक स्पेशल टाइप का नोटेशन है, जो क्लास या ऑब्जेक्ट जो टर्म है, इसको आप वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो प्रोग्राम में कन्फ्यूजन पैदा होगी, और प्रोग्राम में कन्फ्यूजन पैदा हो या हमारे कंप्यूटर को समझने में दिक्कत हो, इसलिए इन रिजर्व वर्ड को बिल्कुल अलग रखा गया कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो इस रिजर्व वर्ड को दूसरे किसी भी मीनिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई वेरिएबल नाम नहीं देंगे इनका, किसी वेरिएबल के जगह पर, कांस्टेंट के जगह पर, अल्फ़ाबेट के जगह पर ये नाम यूज नहीं किए जाएंगे, इसीलिए इनको रिजर्व कीवर्ड बोला जाता है। तो रिजर्व कीवर्ड को आपको ध्यान में रखने होंगे ताकि प्रोग्राम में उनका जहाँ पर ज़रूरत है वहीं इस्तेमाल हो, उस रिजर्व कीवर्ड को इधर उधर इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। दूसरा टर्म है आइडेंटिफायर। देखिए आइडेंटिफायर कहता है कि जैसे मान लेते हैं, हम लेते हैं एरिया। एरिया भी एक स्पेशल वर्ड है हमारे लैंग्वेज में, और इसको जावा में एरिया का कोई विशेष मीनिंग नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो है। हम लोग एरिया स्क्वायर का भी निकालते हैं, सर्किल का भी निकालते हैं, रेक्टेंगल का भी निकालते हैं, और सबका अलग अलग फॉर्मूला भी हम जानते हैं। इसका मतलब ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में एरिया रिजर्व वर्ड हो सकता है, लेकिन हमारे जावा को इससे कोई मतलब नहीं है। तो जावा में इस टर्म को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। सम निकालना है, टोटल निकालना है, नेम है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है, ये सारे वर्ड जो है ये भी हमारे लैंग्वेज में यूज किए जाएंगे। तो ये कलेक्शन ऑफ अल्फा कैरेक्टर सेट ही है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट ही है, लेकिन ये हमारे रिजर्व वर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, हम इनको अपनी सुविधा के लिए प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम हम रखते हैं आइडेंटिफायर्स। इसके बाद तीसरा टर्म आता है, तीसरे टर्म है लिटरल। लिटरल का मतलब क्या होता है? लिटरल में वो सारे वैल्यू आएंगे, जैसे अगर हम बात करें कांस्टेंट कोई नंबर है, वो इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है। तो कांस्टेंट जो भी वैल्यू है हमारे प्रोग्राम में, उनको हम यहाँ लिटरल के नाम से जानते हैं। ये लिटरल वैल्यू फिक्स होंगे और इनको आप चेंज नहीं कर सकते।
ऐसा हम कभी भी प्रोग्रामिंग में नहीं लिख सकते कि 5 इज इक्वल टू 6। ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि दोनों लिटरल हैं और दोनों का अलग अलग वैल्यू है। वो हमें पता है क्या, सारी दुनिया को पता है। तो अपनी प्रोग्रामिंग में ऐसी गलती हम नहीं करेंगे कि दो कांस्टेंट को a इक्वल टू सी लिख दें। हाँ, अगर a वेरिएबल नेम है तब तो चलेगा, लेकिन a अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाए तो a इक्वल टू सी कभी नहीं लिख सकते हैं। किसी दो शहर को इक्वल टू नहीं कर सकते आप। और स्वाभाविक है कि जिस तरह के लिटरल होंगे उसी तरह के ऑपरेटर भी यूज किए जाएंगे। ऑपरेटर के यूज करने के बाद भी उनका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू लिटरल ही निकाला जाएगा। 5 + 6 का अगर हम एडिशन करें तो निश्चित रूप से हमको रिजल्ट मिलेगा जो एक डिफरेंट नंबर आएगा। लेकिन अगर हम लिटरल में a और b कर दें तो हमको ये ऑपरेशन कॉन्केटेशन AB के रूप में मिलेगा। यहाँ पर 56 नहीं होगा, तो यहाँ ऑपरेशन बदल गया, यहाँ ऑपरेशन बदल गया। इस पर डिटेल डिस्कशन आगे प्रोग्रामिंग में करेंगे हम लोग। लेकिन लिटरल मतलब कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद आता है ऑपरेटर। हम जानते हैं कि लैंग्वेज चाहे जो भी हो, उस लैंग्वेज हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब प्रोग्राम जब भी बनाते हैं तो प्रोग्राम में दो ही पार्ट होते हैं, एक तो डेटा होगा, दूसरा ऑपरेटर होगा, जिसके आधार पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर। तो अब अगर हम यहाँ बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात होगी, लॉजिकल ऑपरेशन की बात होगी। ये सारे ऑपरेटर हैं। लेकिन जब जावा प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं तो सिर्फ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर की बात नहीं करें, हम कंडीशनल ऑपरेटर की भी बात करते हैं, ब्रांचिंग एंड लूपिंग ऑपरेटर, इटरेटिव ऑपरेटर की भी बात करते हैं। तो प्रोग्राम में ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑपरेटर, जो ऑपरेशन से सीधे संबंधित। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसको ऑपरेटर बोलेंगे। अगर हम a + b लिखते हैं तो ये दोनों हमारे लिए डेटा है, और ये क्या है, यही है ऑपरेटर। ऑपरेटर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो प्रोग्राम में हम ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करेंगे और आइडेंटिफायर होगा, लिटरल होगा। एक्चुअल में प्रोग्राम जब भी आप लिखेंगे तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और उसके बाद एक टर्म है सेपरेटर, ये भी महत्वपूर्ण है। इस सेपरेटर में आप देखेंगे, इन सब का आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक का डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब सेपरेटर की बात हो तो इसमें ब्रैकेट की बात होती है, पैरेंथेसिस की बात होती है, ब्रेसेस की बात होती है, इसमें कॉमा आता है, इसमें सेमीकोलन आता है। ये सब प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पेस भी होता है, अंडरस्कोर कैरेक्टर है। तो ये सब सेपरेटर हैं जो हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी या अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, सब एक साथ अगर मिल जाए तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हम इन सब को, रीडेबिलिटी को और इम्प्रूव करने के लिए सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे प्रोग्राम में यूज किए जाएंगे। प्रोग्राम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिख रहे हैं, प्रोग्राम कितना बड़ा है कितना छोटा है, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जितना ज़रूरत होगा उतना कोडिंग हम करेंगे। लेकिन कोडिंग में अगर हम बात करें पूरे जावा प्रोग्राम में, तो यही 5 तरह के टर्म आपको मिलेंगे, चाहे वो रिजर्व कीवर्ड हो, आइडेंटिफायर हो, लिटरल हो, ऑपरेटर्स हो या सेपरेटर हो। और इन सब का सबसे छोटा एलिमेंट हमारा कैरेक्टर सेट होगा, जो कैरेक्टर सेट अपने आप में बहुत बड़ा है जावा में। हम तो उसके छोटे से डोमेन पर काम करेंगे, हम तो उन्हीं सिंबल या रिप्रेजेंटेशन का बात करेंगे जो हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल है।
अब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 34,000 अल्फ़ाबेट को जानने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल स्टैंडर्ड इंग्लिश में ही कमांड लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही डेटा देंगे, उनकी प्रोसेसिंग करेंगे, रिजल्ट लेंगे। तो बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये सिंपल लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट केवल समझ लेना है। और जब कॉन्सेप्ट पर आप बात करेंगे तो आपको याद रखने होंगे कि सबसे जो टोकन है वो इंडिविजुअल एंटिटी है जो स्टैंड एलोन है, जिसका अपना मीनिंग है। आप कोई वेरिएबल आप रखते हैं तो वेरिएबल उस लैंग्वेज में अपने आप को एग्जिस्ट करेगा कि हम अकेले हैं, हमारा ये वैल्यू है। चाहे कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, ऑपरेटर हो, सेपरेटर हो, या नहीं स्पेशल कीवर्ड हो, तो इन सब को आप प्रॉपर तरीके से जब यूज करेंगे और इन्हीं के सहयोग से हम प्रोग्राम बनाएंगे। अब आगे अलग बात है कि हम लिटरल की बात करेंगे तो डिफरेंट डेटा टाइप की बात होगी। फिर जो डेटा टाइप का डिस्कशन हमने पहले कर लिया है कि ये डेटा टाइप फ्लोट हो सकता है, बाइट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, एरे हो सकता है, क्लास हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है। ये सारे डेटा टाइप पर डिस्कशन हम कर चुके हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑपरेटर पर। ज़्यादा कॉन्सनट्रेट आपको करना है रिजर्व कीवर्ड जो बुक में आपके होंगे, कीबोर्ड 60 के हैं, इनको आप याद रखेंगे, इनको टेबुलर स्ट्रक्चर में याद रखेंगे। यहाँ आप सबको बना के एक एक करके डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब जिस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे उस समय उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। लेकिन लिटरल के विषय में आप जान गए हैं, ऑपरेटर पर डिस्कशन करेंगे, तब हम प्रोग्रामिंग पार्ट में आएंगे, तब हम प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। देखने के लिए धन्यवाद।